खुदाउन के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जय मसीह टीवी। एक दफ़ा फिर खुदाउन की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदाउन ने मुमकिन किया आपके साथ खुदाउन के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। आज भी हम देखेंगे, एक तमसील के ताल्लुक से सीखेंगे जिसका जिक्र मत्ती की इंजील 13 बाब और उसकी 47वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक हमें मिलता है, जिसमें यूं मरकूम है, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लीं और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर जाल जो है वो दुनिया को पेश करता है और मछलियाँ जो है वो इंसानों को पेश करती हैं। और आप इस दुनिया में रहते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से हमने खुदा की बादशाही को जो है वो महफूज रखना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर हम बतख को देखें तो जब बतख पानी के अंदर तैरती है तो कभी भी अपने जो पर है उसको गीला नहीं करती। इसी तरह हमने इस दुनिया में तो रहना है, लेकिन इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है, बल्कि क्या करना है, हमने अपना ध्यान उस राह के लिए तैयार करना है जो अबदी है और जो हमें खुदा की बादशाही के अंदर क्या करेगी, दाखिल करेगी। अगर हम यूहन्ना की इंजील 18 बाब और उसकी 36वीं आयत के अंदर देखें तो यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी बादशाही जो है वो इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम क्या करते, वो लड़ते। यीशु मसीह यकीनन उसकी जो बादशाही है वो आसमान की बादशाही है, वो आसमान का बादशाह है और वो ये चाहता है कि हम भी उसकी बादशाही का हिस्सा बने, उसकी बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएं। और अगर हम तमसील पर गौर करें तो जाल डाला गया है और डालने के बाद क्या हुआ है, मछलियां जो है वो पकड़ी गई हैं। उसमें बड़ी मछलियां भी हैं, छोटी मछलियां भी हैं। अब क्या किया गया है, उनको अलग किया गया है। इसी तरह बाइबल में ये बयान कर रही है कि रास्तबाजों से शरीरों को अलग किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो ईमानदार हैं, अगर आप मत्ती की इंजील 25वें बाब को स्टडी करेंगे तो आपको बड़ी वाज़िया तौर पर इस तालीम के हवाला से जिक्र मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 34वीं आयत पर गौर करें तो बाइबल ये बयान करती है कि लिखा है, उस वक़्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में ले लो। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके लिए खुदा की बादशाही जो है वो तैयार की गई है। और अगर हम 50वीं आयत पर गौर करें तो किस तरह से फरिश्ते आएंगे, रास्तबाजों से शरीरों को अलग कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम किसकी बादशाही का हिस्सा हैं, क्योंकि इस ज़मीन का बादशाह जो है वो कौन है, वो इब्लीस है। क्या हम इस दुनिया के हम शक्ल तो नहीं हैं? क्या हम इस दुनिया के मुताबिक ज़िंदगी तो नहीं गुजारते? यीशु मसीह इसलिए इस ज़मीन पर आए हैं, और जब वो आए हैं तो उन्होंने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब वो दोबारा आएंगे, अब जब वो आएंगे तो वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों के खुदा के तौर पर आएंगे और अपने कलीसिया यानी मसीह के बदन को लेने वो जल्द आने वाला है। और ऐसे लोग जो उसकी निजात का हिस्सा बन चुके हैं, अगर आप यशायाह नबी का सहीफा 25वां बाब उसकी 9वीं आयत को देखें तो कुछ यूं लिखा है कि उस वक़्त यूं कहा जाएगा, लो हमारा खुदा ये है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा, ये हमारा खुदावंद है, हम उसके इंतज़ार में थे, हम उसकी निजात से खुश हो खुरम होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। और बाइबल ये बयान करती है
50वीं आयत के अंदर कि किस तरह से शरीरों का जो अंजाम है वो क्या होगा, आग की भट्टी, रोना और दांत पीसना। लेकिन ऐसे लोग जो खुदा की बादशाही का हिस्सा बन चुके होंगे उनके लिए मकाशवा 21वां बाब 4थी आयत के अंदर लिखा है, वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम, ना आहो, नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहेंगी और क्या होंगी, सब कुछ नया होगा, नया आसमान, नई जमीन, नया यरूशलेम। और खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसा काम करेगा कि हम फिर हमेशा की जिंदगी जो है उसको हासिल करके खुदा के साथ, खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ अब तक जो है वो रहेंगे और उसकी परस्तिश और सताइश और उसके साथ रहकर उस खुशी और शादमानी के लिए जिसने उसने हमारे लिए तैयार किया, उस बादशाह के लिए हम रहेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहेंगे। सो खुदावंद आपको इस कलाम को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।